हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सीरीज, जैसे हमारा डायरेक्ट चल रहे थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए एग्जाम्पल विद नए नए रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। अब आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि ये आप सोच रहे होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पीछे चलेगी और रिपोर्टेड स्पीच हमारी आगे चलेगी। तो ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि ये तो आगे पीछे हो गया। इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। वैसे ही करते हैं जैसे हम नॉर्मल डायरेक्ट करते हैं। इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, सिर्फ आपको वही चीज करनी है जैसे हम डायरेक्ट में करते हैं। एज इट इज सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं, आई सेड टू अंकित। तो देखिए, ये सेंटेंस जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको यही चीज दिमाग में रखनी है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले डू यू नो द वे टू द स्टेशन, तो डू आ रहा है। और डू और डज किसकी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखिएगा। और डू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिखना है। सबसे पहले लिखना है आई। अब सेड टू को, अब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आस्क्ड। आई आस्क्ड अंकित। ठीक है। अब जब आपका सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, तब आपको वहां कंजंक्शन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है। अब देखिए, यहाँ जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है उसको आपको अफर्मेटिव में बनाना है। तो आप अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये टेंस देखना है। कौन सा टेंस है, डू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। और यू है हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमारा अंकित है, तो अंकित से रिलेट करके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही, क्या अब नो का थर्ड सेकंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ही न्यू। अब बिल्कुल एज इट इज लिख देना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको चेंज करना हो। द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। अब यहाँ पे क्या है, जब आपका ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव था तब आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज किया था, इफ या वेदर का। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये है डबल टाइप इंटरोगेटिव, और डबल टाइप इंटरोगेटिव में आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है वही यूज करना होता है। देखिए इसको कैसे करती हूँ मैं, उसी तरीके से आपको समझना है। तो सबसे पहले ही, और जब इंटरोगेटिव है तो हमेशा सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाना है। ठीक है, तो आस्क्ड अस। अब कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वो एज इट इज वैसा ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है उसमें। वाई। अब देखिए, आर यू सिटिंग आइडल। अब इसका क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगी, यानी कि उसका जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट में होगा, तो आपको वो हमेशा पास्ट में कर देना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू है, अब यू को रिलेट करेंगे सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अस से रिलेट करेंगे तो वी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। तो वी वर सिटिंग आइडल। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा तीसरा सेंटेंस, तीसरा डायरेक्ट नैरेट आता है, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपर्ली। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें देखना होता है कि उसका भाव कैसा है, कि आपको वहां ऑर्डर दिया जा रहा है, कि आपको वहां सलाह दी जा रही है, कि आपसे वहां विनम्रता प्रकट की जा रही है। तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में क्या बोल रहा है, किस तरीके का भाव प्रकट कर रहा है। तो आइए यहाँ से हम समझते हैं। सबसे पहले बिहेव प्रॉपर्ली, अगर तुमसे कोई कहे अच्छे से रहो, तो क्या मतलब है इसका, कोई सलाह दे रहा है आपको, क्या, या फिर ऐसे कर सकते हो। एक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, बच्चे क्या है थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि ये लग रहा है कि बिहेव प्रॉपर्ली, इसमें थोड़ा सा एकदम ऐसे लग रहा है कि हाँ, कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप चाहे तो एज इट इज रख सकते, क्योंकि हम किसी को बोलते भी तो है सही से बैठो, सिर्फ हमने बोला है। ठीक है, तो हम अगर चाहें तो इसको कैसे ऐसे करेंगे, रेखा, रेखा टोल्ड मी दैट बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे ही समझना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके का भाव कौन सा सेंटेंस आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ प्लीज लग गया, प्लीज का मतलब आप समझ रहे हैं, प्लीज का मतलब होता है विनम्रता प्रकट कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। क्या करना है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। तो आइए हम यहाँ पे वही चीज करते हैं। तो ही, अब सेड टू की जगह मैंने अभी बताया आपको रिक्वेस्टेड,
मी। अब क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको टू का प्रयोग करना है। क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो टू, अब हेल्प एज इट इज लिख देंगे। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग हेल्प हिम। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो एक्स्ट्रा वर्ड, आपको जो डायरेक्ट मैथ में जो एक्स्ट्रा वर्ड मिलेंगे वो समझने हैं, क्योंकि यहाँ चेंज होते हैं। जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से कुछ वर्ड का चेंजमेंट भी होता है। अगर आप ये चेंजमेंट मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको ये टेंस करने में, ये जो डायरेक्ट नारेट एग्जांपल है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस एक बार आपको इन चीजों को समझना है, बाकी बार बार रिपीट भी नहीं करना है, क्योंकि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए किस तरीके के सेंटेंस में किस तरीके के वर्ड का किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले कनक, कनक, अब यहाँ सेट टू दिया है। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या कहा है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया सब्जेक्ट से। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है, वहां इंपरेटिव के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है उसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो 10th क्लास में जितने भी आपके जो फॉर्मेट है, जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो सेंटेंस हो, रीऑर्डरिंग हो या पंक्चुएशन हो, वो सब से ये चीजें रिलेट करती हैं, हर एक चीज। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक चलेगा ना, तो उसी में आपको कुछ रूल्स और समझने को मिलेंगे, जिसमें जो पंक्चुएशन वाला जो चैप्टर होता है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में जो एग्जाम्पल आते हैं या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंक्चुएशन में, वो यही होते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कहाँ इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, कहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, कहाँ स्मॉल लेटर का यूज करना है, किस तरीके से कहाँ कौन सा मार्क लगाना है। तो वो चीज बस आपको यही समझ लेना है कि किस तरीके से हमें किस वर्ड का कहाँ यूज करना है, किस चिन्ह को कहीं किस तरीके से लगाना है। तो चलिए पहले हम इस एग्जाम्पल को खत्म कर लेते हैं। यहाँ आस्क्ड लगाएंगे हम, आस्क्ड हिम। अब सिंगल टाइप इंटरोगेटिव है, तो क्या लगाएंगे, इफ। अब इसको क्या करेंगे, विल है। अब देखिए, ये है हमारा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अब किस तरीके से चेंज करेंगे, अब विल हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म चेंज करेंगे हम। तो द टीचर, अब देखिए द टीचर हमने ये चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि आई और वी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है, और यू हमारा है सेकंड पर्सन, और द टीचर हमारा थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गौर से समझिए इस चीज को, क्योंकि थर्ड पर्सन में चेंजमेंट नहीं होता है। सिर्फ आई, वी और यू, ये तीनों चीजों में चेंजमेंट होता है, और किसी भी अदर वर्ड में चेंज नहीं होता, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में आते हैं। चलिए इसको करते हैं। द टीचर वुड नॉट टीच। अब अस दिया है, अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो करेक्ट से आ गया। तो टीच या अस दे दिया है, तो टीच। देर लगा सकते हैं हम, देर लगा दीजिए। अगर लड़की से रिलेट कर रहा है तो हर लगा दिए, हर। ठीक है, बहुत सारे मतलब उससे कनेक्ट